आज किस तरह से इंदौर में करवा चौथ मनाया जा रहा है, IBC 24 आपको उसकी सीधी तस्वीरें इंदौर से पहुंचा रहा है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से महिलाएं जो है वो इंदौर में एक ही जगह पर एकत्रित होकर करवा माता की पूजा कर रही है, भगवान श्री गणेश की पूजा कर रहे हैं और उसी के साथ अपनी पूजा जो है उसे संपन्न कर रहे हैं। कुछ ही देर रह गई है जिसके बाद चांद निकलेगा। चांद निकलने के बाद जो अर्घ है वो महिलाएं चांद को देंगी और उसके बाद अपनी जो पूजा है उसको पूरी करेंगी। पूरे साल इस व्रत का इंतजार रहता है, पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत जो है उसे किया जाता है और उसी के चलते आज महिलाएं जो है उसी व्रत को रखकर यहाँ पर पहुंची हैं, जिसके बाद अब मां करवा की और साथ ही गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं ताकि इस पूजा को संपन्न कर सके। महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करके जानेंगे किस तरह से आज आपने व्रत रखा है। पूरे साल भर इंतजार रहता है महिलाओं को इस व्रत का। बिल्कुल, हमने सुबह से बिल्कुल उठकर अपनी सरगी ग्रहण करी और फिर नहा धोकर रेडी हो गए और फिर सुबह से बहुत एंथुसियाज्म और ज़ील के साथ में बैठे हुए हैं कि शाम को पूजा करेंगे और अब हमने वो पूजा संपन्न कर लिया। अब हम चांद का इंतजार कर रहे हैं अपना व्रत खोलने के लिए। बिल्कुल, तो इंदौर में 7:25 का समय दिया गया था, जिसके बाद चांद जो है वो निकलेगा और उसके बाद महिलाएं जो है चांद को अर्घ देंगी और उसके बाद अपनी पूजा जो है उसे संपन्न करेंगी। मैम, क्या प्रोसेस रहती है पूरे करवा चौथ की, किस तरह से आप लोग उठते हैं, सरगी करते हैं और फिर पूजा करते हैं? सुबह 4 बजे के करीब उठकर हम सरगी करते हैं। हम सभी देरानी जेठानियाँ और हमारी बहुएं वगैरह हम सब मिलके सरगी करते हैं। सुबह वही दूध फेनी वगैरह का ग्रहण करते हैं और हम तो पराठे भी खा लेते हैं। बिल्कुल, तो पूरे दिन अपनी एनर्जी जो है वो बनी रहे, उसकी जो प्रोसेस है वो सुबह से ही शुरू हो जाती है। मैम, क्या महत्व होता है करवा चौथ का, ये व्रत क्यों किया जाता है? ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। मानना है कि जितने श्रद्धा से आप ये व्रत करते हैं उतनी आपके पति की आयु दुगनी तिगनी चौगनी होती जाती है। बिल्कुल, तो आप देख रही हैं महिलाओं में रात होने के बाद भी कितना इंतजार जो है वो बना हुआ है। आरती जी, आप बताइए किस तरह से व्रत रखा है, पूरे साल भर का इंतजार जो है वो अब खत्म होने वाला है क्योंकि चांद कुछ ही देर में निकलेगा। सबसे पहले तो पूरे साल वेट करते हैं हम लोग कि पति, वैसे तो हम हर दिन ही पति को अपना स्वामी मानते हैं, लेकिन आज स्पेशल होता है, कुछ अच्छा लगता है उनके लिए कुछ करना स्पेशल। और कैसे दिन निकल जाता है पूजा की तैयारियों में ये पता नहीं चलता है। बस थोड़ी देर में चांद निकलेगा और हमारा भी इंतजार खत्म हो जाएगा। बस यही है कि हम सब एक दूसरे से पूजा करते हुए यही कामना करते हैं कि सबके पति की आयु लंबी रहे, हमेशा सब स्वस्थ रहें, यही हमारी सबसे कामना है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं इंदौर की महिलाएं मैसेज क्या दे रही हैं। हमारे साथ एक मैम मौजूद है जिन्होंने अपना फर्स्ट करवा चौथ रखा है, उनका एक्सपीरियंस भी जानते हैं। मैम, किस तरह से पहला करवा चौथ मनाया है, क्या खास रहा, क्या कुछ चीज टफ रही या फिर सब कुछ ईजिली हो गया? नहीं, फर्स्ट करवा चौथ था तो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा ये, पर अपनी पूरी फैमिली के साथ मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। अब बस पूजा खत्म की है और हम लोग वेट कर रहे हैं चांद आए और उसके बाद हम अपना व्रत तोड़ सकें। बिल्कुल, चांद आने का इंतजार है, कुछ देर रह गई है जिसके बाद चांद आ जाएगा और आप लोग जो है अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। किस तरह से पूजा करेंगी, चांद के लिए कितना इंतजार है? हाँ, बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है चांद का, अपने पति का और साथ साथ अपने गिफ्ट का भी। क्या आपको भी इंतजार है मैम इस चीज का? बिल्कुल, मेरा गिफ्ट तो शायद रेडी है पर मिला नहीं है अभी तक। वो पहले उनकी पूजा होगी फिर मिलेगा मुझे, और मुझे बहुत जल्दी वेट है कि जल्दी से चांद निकले और मैं उनकी पूजा करूं और मुझे मेरा गिफ्ट मिले। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात है कि इंदौर में संस्कृति जो है वो अभी भी किस तरह से बनाई रखी है, लेकिन अभी कुछ ऐसी जगह हो चुकी है कि अब संस्कृति जो है धूमिल होती जा रही है। उसे किस तरह से बनाए रखे, ये जो हमारे ट्रेडिशन है इसे जिंदा रखे, इसके लिए क्या मैसेज देंगी महिलाओं को? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी महिलाओं को, सभी महिलाओं को, कि जो भी व्रत है पूरी श्रद्धा भक्ति से करें, पूजा पाठ से करें। पति के लिए रह रहे हैं तो पति की पूजा उस दिन बहुत अच्छे से करें, रेगुलर जैसे बिल्कुल ना करें, और चांद को देखें, पति की पूजा करें, उसके बाद जो भी होती है प्रोसेस करें, कथा बहुत मन से करें क्योंकि सबसे मेन होती है करवा माता और इस संस्कृति को हमें लाइफ टाइम करना चाहिए। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं इंदौर की महिलाओं में कितना इंतुजियाज्म है। सुबह से 4 बजे से जो पूजा का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। सरगी करने के बाद दिन भर निर्जला उपवास रखा जाता है। उस उपवास को अब यहाँ पर खोलने की प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई क्योंकि मां करवा के साथ भगवान गणेश की पूजा की गई है और अब कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर चांद निकलेगा तो उस चांद को जो है अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद अपने पति की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेकर इस व्रत को खोला जाएगा। बिल्कुल, आज अखंड सौभाग्यवती हमारी समस्त मातृशक्ति मिलकर ये व्रत और कामना करती है कि उनके पति की दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहें सदैव। और उसी की आज व्रत कथा भी होती है और उसी के साथ साथ आज महामाई के दरबार में जो लगातार अपन देख रहे हैं सुबह से मातृशक्ति
पूजन लगातार जारी है और अलग अलग इस व्रत को समस्त शाम को इस व्रत का जो पूर्ण होता है तो वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। और इस व्रत को पूर्ण करने से पहले समस्त माताएं बहनें मिलके एक कहानी भी है कि जिस प्रकार से ज्ञात है हम सब लोगों को कि 7 बहनें थी और वो व्रत उनको मतलब वो बहन ने व्रत रखा था, उसके बाद वो बहुत सारी ऐसी बहुत लंबी लंबी ऐसी कहानियाँ हैं। तो उसी प्रकार से आज का व्रत की सबसे बड़ा महत्वपूर्णता यही है कि महामाई का भी आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और अखंड सौभाग्यवती का वर उनको प्राप्त हो। पंडित जी, आज के दिन का करवा क्या होता है, किस तरह से महिलाएं उसको भी लेकर पूजा करती हैं? बिल्कुल, एक आज कार्तिक माह की चतुर्थी, इसको करक चतुर्थी भी कहते हैं, जिसमें एक यदि अपन एक पुराणों में एक कहानी की यदि अपन चर्चा करते हैं तो करवा नाम की एक बहन थी और वो नदी पे रहती थी। ऐसी एक कहानी का बहुत बड़ा वर्णन है, इसको संक्षिप्त रूप में अपन बताते हैं कि करवा के नाम से ही वो चीज़ थी, तो उन्हीं के अपन पूजन करते हैं। तो करवा लेके चंद्र को अर्घ देना, एक लोटा भी लेते हैं और उन्हीं को साक्षी मान के ये करवा चौथ का पूजन होता है। इसी के साथ सभी माता शक्तियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।